नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करने का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हुआ है और तृतीय तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी 30 सितंबर व नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। यही कारण है कि नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत विशेष होते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जाने कन्या पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त और नियम। चलिए जानते हैं कन्या पूजन के नियम क्या है। आमतौर पर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन साधक कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। वहीं नवमी और अष्टमी तिथि पर भी ऐसा किया जा सकता है। अगर आपको 9 कन्याएं न मिले तो आप 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्या देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती हैं। शास्त्रीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोष से छुटकारा मिल सकता है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। चलिए अब समझते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या है, कैसे कन्या पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले सभी कन्याओं के चरण धोए और फिर आसन पर बिठाकर उन्हें तिलक लगाए। साथ ही अपने घर में भोजन भी जरूर कराए। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। यह रंग माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है। ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप लाल रंग की चुनरी भी दे सकती है। साथ ही एक फल भी उपहार के तौर पर जरूर दे। इसके लिए केला, अनार, सेब आदि लिया जा सकता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। इसमें लाल चूड़ियां, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक आदि शामिल है। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से ये सीधा माता रानी को अर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांध कर देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बार 30 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर सोमवार की शाम 4:32 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम के 6:07 पर इसका समापन होगा। इसके बाद से ही यानी 30 तारीख को शाम के 6:08 से नवमी तिथि का आरंभ होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम के 7:02 पर नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में अष्टमी 30 सितंबर और नवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।